मीरा अपने पति मोहन के साथ एक पुराने से घर में रहा करती थी। मीरा के दो बेटे थे और दोनों बेटे ही बड़े हो चुके थे। बड़ा बेटा सुनील मुंबई की किसी बड़ी आईआईटी कंपनी में काम किया करता था और अच्छे पैसे कमाता था और एजुकेटेड भी था। लेकिन मीरा का छोटा बेटा मनीष जो होशियार नहीं था और वो घर का काम ही किया करता था। मनीष सबके लिए चाय नाश्ता व खाना बनाता था और मनीष इतना होशियार भी नहीं था कि वो बाहर किसी कंपनी में काम कर सके। वह पागलों की तरह घर में काम किया करता और घर के कोई भी लोग मनीष को इतना प्यार नहीं करते थे। सब उसको नौकर ही समझते थे और नौकरों की तरह ही काम करवाते थे। अरे बेटा सुनील, तुम घर कब आ रहे हो? और हमें तुम्हारी शादी की भी चिंता हो रही है। फिर इसी बात को 2-3 दिन बीत जाते हैं और 2-3 दिन बाद सुनील अपने घर पर आ जाता है। अरे बेटा सुनील, तुम आ गए। हमें तुम्हारी शादी की बहुत चिंता हो रही है। तुम जल्दी से शादी कर लो। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां पर मनीष भी आ जाता है। अरे आ गए भैया, आप कैसे हो आप? अरे यार मनीष, तू अभी भी नौकरों की तरह ही इस घर में काम कर रहा है। कब बड़ा होगा तू? अरे बेटा ऐसे नहीं कहते, ये भी तो तुम्हारा छोटा भाई है और कोई छोटे भाई को ऐसे थोड़ी कहता है। फिर वो सभी अपने अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। मनीष किचन में चला जाता है और सुनील अपने बेडरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रिश्ते वाले उनके घर पर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। ये सब सुनील के लिए रिश्ता देखने के लिए आए थे। अरे कहाँ पर है तुम्हारा बेटा सुनील? उसे बुला लो ताकि हम सुनील को देख ले। जी मैं अभी बुलाता हूँ। अरे बेटा सुनील कहाँ पर हो, जल्दी से आ जाओ। उसके पापा सुनील को आवाज दे देते हैं, तभी वहां पर सुनील आ जाता है। अरे प्रणाम अंकल, कैसे हो आप? आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं बेटा, हमें कोई तकलीफ नहीं हूँ। और सुनाओ तुम्हारे बारे में। जी अंकल, मैं मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी आईआईटी में काम करता हूँ और मेरी वहां पर अच्छी सैलरी भी है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम अच्छे पैसे कमाते हो। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। वह अपने जीवन के बारे में बताने लग जाते हैं और उन्हें बातें करते हुए काफी समय हो जाता है। उन लोगों को सुनील पसंद आ गया था। अरे तुम दोनों की तो बातें कभी भी खत्म नहीं होगी। रुको, मैं तुम सभी के लिए गर्मा गर्म चाय मंगाता हूँ। अरे बेटा सबके लिए चाय लेकर आना। तभी मनीष उन सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर वहां पर आ जाता है और सभी लोग गर्मा गर्म चाय पीने लग जाते हैं। अरे ये कौन है? और इसकी शक्ल तो आपके परिवार से मिलती जुलती है। ये कोई आपके परिवार का है? जी हाँ, आपने सही कहा, ये हमारा बेटा है और इसका नाम मनीष है। अरे आपका बेटा इस घर में नौकरों की तरह काम करता है और इसके हालत तो देखो आप। पता नहीं आप हमारी बेटी के साथ क्या करोगे। हमें तो इस घर में रिश्ता ही नहीं करना है। पापा आपने आज देखा ना, इसकी वजह से मेरा रिश्ता होने से रह गया। यह इस घर का बेटा है, कोई कह नहीं सकता। बस इससे तो घर के सारे नौकर वाले काम करवा लो, इसमें तो ये सबसे आगे है। मैं तो कहता हूँ पापा इसे घर से बाहर निकाल दो। यह मनीष अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वह रोने लग जाता है। मनीष के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। फिर वह वहां से चला जाता है। बेटा ऐसे नहीं कहते, ये तुम्हारा भाई है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाई। आज इसकी वजह से मेरा रिश्ता होने से रह गया, आप इसे बाहर निकाल दो। फिर सुनील की शादी होने से रह जाती है और इसी बात को कई दिन बीत जाते हैं। फिर कई दिनों बाद सुनील अपने घर आता है और वह अपने लिए एक लड़की भी लेकर आता है। सुनील ने अपनी शादी कर ली थी, तभी उसकी माँ भी आ जाती है। अरे बेटा, तुम तो अपने साथ बहू लेकर भी आ गए और हमें बताया भी नहीं। तो मम्मी जी आपको बताना क्या जरूरी था? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है, तो इसमें आप क्या करते? अरे बेटा ऐसे थोड़ी कहते हैं, ये तुम्हारी सासू माँ है और कोई सासू माँ से ऐसी बात थोड़ी करता है। सासू माँ है तो मैं क्या करूँ? मुझे कोई सासू माँ से डर नहीं लगता है। मैंने बहुत ऐसी सासू माँ को देखा है। इतनी बात कहकर वह अपने कमरे में चले जाते हैं। इस लड़की को देखकर तो ऐसा लगता है हमारे छोटे बेटे मनीष की भी शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो यह मनीष को घर से बाहर निकाल देगी। फिर मनीष के माता पिता मनीष की एक अच्छी लड़की के साथ
बड़े धूमधाम से शादी करवा देते हैं ताकि मनीष अपनी जिम्मेदारियां को उठाना सीख जाए और सब पहले की तरह हो जाए। फिर मनीष की पत्नी सारे घर की जिम्मेदारी को समझ जाती है और सारे घर को संभाले लग जाती है। अरे आज से तुम घर का काम नहीं करोगे, घर का काम मैं संभालूंगी, तुम बस आज से कोई काम शुरू कर देना। लेकिन मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है, मैं क्या काम करूंगा। मैं तुम्हें एक अच्छा सा काम बता दूंगी, तुम वो काम कर लेना। फिर मनीष की पत्नी पूजा मनीष को किसी कंपनी में काम दिलवा देता है और मनीष अपने तन मन से उसे कंपनी में काम करने लग जाता है। मनीष एक ईमानदार व एक नेक लड़का था। वह बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया करता था और फिर शाम हो जाती है और मनीष अपने घर पर आ जाता है। फिर वो कुछ पैसे गिनकर अपने माता पिता को दे देता। मैंने अपना आधा घर का खर्च दे दिया है और इस घर में आधा हक अब मेरा भी है। फिर इसी बात को कहीं दिन बीत जाते हैं और मनीष एक जेंटलमैन बन जाता है। वो अच्छे कपड़े पहनने लग जाता है और वो कंपनी में एक बॉस के पद पर हो जाता है। मम्मी पापा, आपको इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए एक बड़ा सा मकान ले लिया है और हम सब उसी में रहेंगे।